हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कैसे प्रूव करेंगे या डिराइव करेंगे, वो फार्मूला कैसे ऑब्टेन करेंगे, ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था ना। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया गया तो उसकी वेलोसिटी बढ़कर हो गई v, यही था। और s डिस्टेंस जाने के बाद हम लोग इसको कंसीडर कर रहे थे और उसी से वर्क निकाले, किया गया काम। और फिर हमने ये कहा कि जितना वर्क किया गया है वही एनर्जी के रूप में हमको दिख रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमको मिला था के ई इज इक्वल टू सही। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज आज हम लोग सीखेंगे। हाँ बेटा बोलिए। सर अपना कैमरा सेट कर लीजिए। क्यों, सही नहीं दिख रहा है क्या? दिखाई दे रहा है सही से? वर्क एनर्जी थ्योरम एक है, वो क्या कहता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, तो उस मोशन में है तो आप भाई उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किए, फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, यानी आपने उसके ऊपर कुछ काम किया, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था आपने उसके ऊपर कुछ वर्क किया और उस वर्क के कारण उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई, यानी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। भाई आप कह रहे हो पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम यू स्क्वायर, आपने कुछ वर्क किया, कुछ फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट के ऊपर और ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस जो भी कवर करे उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा ना, जब फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ के v हो गई, v हो गई तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ एम v स्क्वायर। u वेलोसिटी से चल रहा था तो हाफ एम u स्क्वायर एनर्जी थी उसमें। क्लियर है ना? अरे u वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम u स्क्वायर। और अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, v हो गई उसकी वेलोसिटी, तो उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ एम v स्क्वायर। तो जितना काम किया गया उसी के अकॉर्डिंग तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। यानी हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितना आप काम करेंगे, जितना वर्क करेंगे, ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में उतना अधिक चेंज आएगा। ठीक है, यानी सीधा रिलेशन दिख रहा है वर्क और एनर्जी के बीच। ज्यादा वर्क कर रहे हैं तो एनर्जी में ज्यादा चेंजेज आ रहा है। ठीक है, तो इसी रिलेशनशिप को कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसको भी थ्योरम तो पहले भी हम लोग समझ रहे थे, हम लोग पहले भी बात किए, जितना ज्यादा वर्क उतनी एनर्जी एग्जॉस्ट होगी, जितना ज्यादा एनर्जी आप देंगे उतना ज्यादा वर्क होगा। अब थोड़ा सा एक नया फार्मूला हमको यहाँ मिल रहा है कि जब हमने एक ऑब्जेक्ट जो u वेलोसिटी से चल रहा था उस पर हमने कुछ फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से उसकी वेलोसिटी हो गई v, तो पहले उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम u स्क्वायर और अब उसके अंदर आ गई काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v स्क्वायर। तो पूछा जाए कि कितना वर्क डन किया गया उसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ज्यादा वाले काइनेटिक एनर्जी में से कम वाला माइनस कर दीजिए, जितना आएगा उतना ही तो वर्क उस पर किया गया, वही तो चेंज आया था। ठीक, तो अब इसको भी हम लोग एक फार्मूला प्रूफ कर लेंगे फार्मूले के तौर पे, ताकि हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके। क्या फार्मूला रहेगा भाई? सारी कहानी वही, बस अंतर क्या रहेगा, उस समय हम लोगों ने कहा था कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उस समय हम लोगों ने u को 0 लिया था। ठीक, अब हम क्या स्टोरी बना रहे हैं इसकी कि कोई ऑब्जेक्ट m मास का है, वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ठीक, उस पर F फोर्स t टाइम के लिए लगाया गया। जब t टाइम के लिए F फोर्स लगाया गया तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, u से हो गई v, और ऑब्जेक्ट s डिस्टेंस तक मूव कर रहा है या जा रहा है, वो तो मोशन में ही आगे तक जाता ही रहेगा। तो हमने क्या क्या हमको मिल गया, अब पूरी लिखवाए बात, लिख लो एक बात कि लेट
सब कुछ वही है। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ let an object of mass small m, an object of mass m कर लो, m को इन्वर्टेड में कर लेना, मास को रिप्रेजेंट करते हैं ना स्मॉल m से, तो let an object of mass m moving with u velocity, moving with velocity u, moving with velocity u, ये आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, u velocity भी लिख सकते हैं। When F force applied on it for t time, when capital F force applied on it for t seconds, when capital F force applied on it for small t seconds, its velocity becomes v, या changes, its velocity becomes, या its velocity changes v, small v, ठीक। तो अब यहाँ पर हम निकाल लें वर्क डन, कैसे किए थे, यही ना काम किए थे। देन वर्क डन इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है, F इंटू एस या F इंटू डी ना, सही है। और हम जानते हैं F इज इक्वल टू होता है M इंटू ए, वैल्यू रख दो, सब वही कर रहे हैं जैसे वहां किए थे अभी इससे पहले वाले में। M इंटू ए इंटू डी की जगह चाहिए एस कर दो, एस, M इंटू ए इंटू एस, ओके। अब इस s की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए थे सेकंड इक्वेशन ऑफ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ये फर्स्ट इक्वेशन कर लो, लिख दो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कभी कभी आ जाता है, तरीका बहुत आसान है, इसमें हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जो हम जान रहे हैं वहीं से चीजों को लेकर बस करते हैं। हमको पता है कि b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या पूरा इसको इस तरह कर देते हैं 2as इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, एक ही बात है ना, मिरर इमेज हो गया। अब s इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, सही है। ये हमारा इक्वेशन 2 करो, इस s की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट अप करो, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 1। वैल्यू पुट अप कर दीजिए भाई, w से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, W is equal to m into a ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, a से कट जाएंगे, ऊपर इरेज कर रहा हूं मैं ना, ये वाली लाइन अब इस 1/2 को यहाँ आगे रख दें, जो हमको मिलेगा W इज इक्वल टू हाफ m इन ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, मिलेगा ना। किसी स्टेप पे गलती हो रही हो बोल देना भाई, गलती मुझसे भी हो सकती है, ठीक है। अब इसको W इज इक्वल टू हाफ m, अब m का इन दोनों का मल्टीप्लाई अंदर कर दें, m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर दिए,
तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई, क्योंकि यू वेलोसिटी से पहले चल रहा था, फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी भी हो गई, तो पहले उसमें इतनी एनर्जी थी, अब इतनी हो गई। ठीक, तो इसको हम या तो डायरेक्ट लिख दे, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, क्योंकि पहले यू था फिर बढ़ के बी हो गया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया ना जब आपने वर्क किया तो। एक फुटबॉल किसी ने पास किया दूसरे प्लेयर के, ठीक, तो जब दूसरे प्लेयर ने पास किया तो वो मोशन में था, यू वेलोसिटी रही होगी उस समय, उसमें काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर रहा होगा। ये सबकी मस्कुलर क्षमता अलग अलग है ना, तो एक ने फोर्स लगाया तो जितना फोर्स लगाया जितना वर्क किया उतनी एनर्जी इसमें थी, हाफ एम। अगले प्लेयर के पास गया तो उसने और तेज फोर्स लगाया होगा, या जितना भी फोर्स लगाया उसकी वेलोसिटी तो चेंज हुई ना, वी हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी उसमें आ गई हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई ना, कुछ थी बाद में कुछ हुई, सही। तो कहने का मतलब ये कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या वर्क डन इज इक्वल टू, इसी को लिख दीजिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए एनर्जी और वर्क में रिलेशन मिल गया, इसी को कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। चाहिए फार्मूला चाहिए, याद रखिए, दिमाग में रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से न्यूमेरिकल हम लोगों को सॉल्व करेंगे। सही है, दिख रहा है इमेज, समझ में आ रहा है ना कैसे काइनेटिक एनर्जी हुआ। तो वो वर्क डन किसके बराबर होगा, जितना दोनों काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस आया है वही वर्क डन होगा, उतना ही तो काम किया गया उस पर, ठीक। और जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। ओके, अब इसके बाद की जो हेडिंग है हमारी वो है रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। लिख लो, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ये कुछ फार्मूले हम लोग को मिल रहे हैं, और इन जैसे देखिए पीछे के चैप्टर्स में कुछ फार्मूले थे, इक्वेशन ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम इन टू ए इज इक्वल टू ई माइनस यू अपन टी वगैरह वगैरह, हम लोगों ने याद कर लिया था तो न्यूमेरिकल कितना आसानी से लग जाते थे। इसमें भी 3-4 फार्मूले याद कर लेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, relationship between kinetic energy and momentum. काइनेटिक एनर्जी हो जा रहा है एंड मोमेंटम को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होगी, बहुत बड़ा प्रश्न है, सोच नहीं पा रहे हो तुम? सर मैं बताऊं? हाँ आप बताइए। यस, ढूंढ रहे हो क्या बुक में? चलो ध्यान दो, अरे भाई कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी यूनिट जूल होती है, ऐसा यूनिट जूल। नाम काइनेटिक एनर्जी बोल दें, पोटेंशियल एनर्जी बोल दें, इलास्टिक एनर्जी बोल दें, ग्रेविटेशनल एनर्जी बोल दें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो हमको उस दुनिया भर के नाम से थोड़े मतलब है, हमको तो इस वर्ड से मतलब है एनर्जी। जैसे एनर्जी आया तुरंत यूनिट हो गई जूल। एक दिन इसी चीज को लेकर समझाए थे ना कि आगे कुछ भी लगा देते हैं और हमको जैसे फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की यूनिट बताइए, तो इंटरमॉलिक्यूलर नाम मैंने सुने हैं भाई, सर न्यूटन। अरे फोर्स को सुने हो ना, तो फोर्स की बता दो, ठीक है। तो हमको बेसिक चीज को देख के चलना,
हाँ ठीक है बेटा, आगे बढ़े। रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो हम जानते हैं, वी नो, हम लोग सब जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब देखिए, इसको ब्रेक करते हैं, कुछ टुकड़ों में इसको कर देते हैं। अगर हम इसको कुछ इस तरह से लिखे, हाफ एम इन ब्रैकेट वी इंटू वी कर सकते हैं ना? यस सर। P इज इक्वल टू एम इंटू वी आता है। P इज इक्वल टू क्या आता है? एम इंटू वी। मोमेंटम इज इक्वल टू, उसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर मैं इसमें ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में m से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? कोई फायदा होने वाला है? चलो छोड़ दो, अभी मत कुछ करो, आगे बढ़ो। यहां से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हाफ एम वी इंटू वी इंटू वी। तो अब देखो, हम जानते हैं स्मॉल p इज इक्वल टू m इंटू वी होता है। यस सर। इस वाले m इंटू वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? p। ठीक, एक v बचा। इस v को भी अगर हम कुछ बुद्धि लगा के मोमेंटम में इसमें बदल लें तो क्या दिक्कत हो जाएगी? तो इसके लिए हम यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में m से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या दिक्कत होगी भाई? दोनों तो कट जा रहे हैं एक दूसरे से, हमारे इस पर कोई फर्क तो पड़ा नहीं। हाँ, केवल हम एक जगह मल्टीप्लाई करते तब गलत होता है। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किया। अब हमको एक देखो, यहाँ से भी मिल जाएगा एक p, m इंटू वी यहाँ भी बन रहा है, इसकी जगह भी तो p लिख सकते हैं, स्मॉल p। तो हमें मिला हाफ स्मॉल p और अपॉन m भी बचा है, m बचेगा ना नीचे। तो ये हो गया p स्क्वायर अपॉन 2m, और इधर है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ये सीधा रिलेशनशिप हमको मिल गया। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है? यस अब देखो, क्वेश्चन कभी कभी ये फार्मूला हो चाहे ये फार्मूला हो, क्वेश्चन क्या पूछ देगा? अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो तुरंत हम लोग, ये तो फिर भी कुछ काम चल जाएगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट था, उसका मास पूछ रहा हो, ठीक, मास को 2 गुना कर दिया गया 2 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओ? अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ये 2 टाइम्स हुआ तो ये भी तो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। और अगर वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर दिया गया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? बहुत बड़ा प्रश्न पूछ दिए, इसको देख के लग रहा डर गई है। 2 टाइम्स क्यों होगा भैया? स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। कोशिश अच्छी थी, गुड ट्राई। फार्मूले से ही कई प्रश्नों के उत्तर हमको मिल जाते हैं भाई। काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी है। मास बढ़ेगा तो भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगा तो भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। उल्टा कर दो, मास घटेगा ये घटेगा, ये घटेगा ये घटेगा, ठीक है? लेकिन दोनों में एक डिफरेंस आ रहा है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ है। तो ये तो जितना ये बढ़ेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन ये तो स्क्वायर कर दोगे ना, जितने टाइम्स होगा, 3 टाइम होगा तो 3 का स्क्वायर यानी 9 टाइम्स। सही? फार्मूले से देख के हम अभी बहुत से क्वेश्चन करेंगे इस तरह के। अब यहाँ वाला, अब ये याद ही नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, कैसे बताऊं? याद होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम। तो जैसे स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम किए तो भाई मोमेंटम बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और ऐसे भी मोमेंटम में भी वेलोसिटी है, मोमेंटम बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही होगी, वेलोसिटी बढ़ रही है यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है।
तमाम चीजें हैं, जब सोचोगे समझोगे तमाम चीजों को जोड़ोगे तो खुद ही दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हो गया ये? अब इसके बाद का जो टॉपिक है, देखे कुछ क्वेश्चन दिया है क्या इससे रिलेटेड? नहीं तो कोई साइड बुक लाया है बेटा? दे दो तुम मुझे। एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का बहुत अच्छा एग्जांपल है, देख कर मत करिएगा, क्वेश्चन सुनिए सभी लोग। पहले तो एक सिंपल क्वेश्चन करो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg, क्या क्या दिया सिंबॉलिक लिख लो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ, अरे सुनो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो ना क्या क्या दिया है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg, एम दिया है 15 kg, इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। What is the kinetic energy possessed by the object? ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है बताइए, जल्दी से बता दीजिए तो। बताइए। एम दिया है 120 जूल, वेरी गुड। अरे यही फार्मूला लगेगा ना। मास दिया है, मास कितना है 15 kg और वेलोसिटी 4 ना, 4 का स्क्वायर 1/2 इंटू 15 इंटू 4 इंटू 4 2, ये आ जाएगा 120 जूल। सही है? एक क्वेश्चन और लिखो और नोट करो क्या क्या दिया है। What is the work done? What is the work to be done to increase the velocity of a car? कितना वर्क, मतलब निकालना हमको वर्क डन है, नकल मार रहा है सर। द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। यू दिया 30, वी हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। इफ द मास ऑफ कार इज 1500 kg, हाँ मास दिया है 1500 kg, तो वर्क डन निकालना। याद रखिएगा हम लोग क्वेश्चन हमेशा एसआई यूनिट में सॉल्व करते हैं ना, या एक ही यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो मास दिया है 1500 kg, यू 30 किलोमीटर पर आवर, यू के बाद भी है 60 किलोमीटर पर आवर और वर्क डन निकालना। चलिए सॉल्व कीजिए। अभी अभी पढ़े हो, do it. अरे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं पढ़े हो? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको पहले चेंज करो, 30 into 5/18 होता है क्या? जब हम मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, या जरूरत लग रही है? हाँ जरूरत लग रही है, क्योंकि ये एसआई यूनिट में है तो इनको भी एसआई यूनिट में बदलेंगे तो ना। तो 150/18 और 150/8, अच्छा ठीक, तो ये हो जाएगा 300/18, ये मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब हम वर्क डन W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम, या इसको सीधे ही क्यों हम लंबा काम करेंगे, हम m को और हाफ को कॉमन करेंगे, ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर दो, ये भी तो कर देंगे। एक स्टेप पीछे लिखा 1/2 into 1500
इन ब्रैकेट बी स्क्वायर है 300/18 का स्क्वायर माइनस 150/18 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, बताइए कितना आ रहा है आंसर। अलग अलग भी निकाल सकते थे, ठीक है, हमने एक साथ ही कर दिया है। ये आ रहा है 156250। 15625 जूल ना। मतलब देख लेना, कुछ गलत होगा तो बुक का ही हमने लिख दिया। मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आप लोग नेट वगैरह पर से भी सर्च करके ट्राई करिएगा, ठीक। और एनसीईआरटी बुक में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है ब्लू लाइन वाले, उनको जरूर देखिएगा, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल क्या क्या दिया है। जितना दिया होगा काइनेटिक एनर्जी तक हम लोग उतना सीख चुके हैं, उतना आप ट्राई करिए। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।